भक्ति बताते हैं। संसार में भक्ति सभी करते हैं लोग, वो चाहे कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति जो बताया है, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो संतों का सत्संग है जो आप लोग कर रहे हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारी भक्ति में, हमारी दूसरी भक्ति क्या है? कथा के प्रसंग में रति माने प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति, तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के कमलवत चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुण करना। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुण को क्या करना है? छल कपट त्याग करके जप करना है, मेरे गुणों का गान करना है। अर्थात जैसे आप लोग भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो, यही चौथी भक्ति। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे राम नाम मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जाप करना। लेकिन वो भी क्या है? पांचवी भक्ति है और वेदों में प्रकाशित है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और छठ तपशील विरति बहुकर्मा, निरतर निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? अपने इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियां तो अनेक चीजें चाहती है। अगर मोटरसाइकिल हो गई तो हवाई जहाज सोचने लगते हैं, हवाई जहाज होती तो बढ़िया था। कुछ बच्चे ऐसे हवाई जहाज जैसे उड़ाते भी हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो भगवान कह रहे कि छठी भक्ति हमारी क्या है? छठ देवशील विरति बहुकर्मा, निरतर निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है इंद्रियों को वश में करके और बहुत से कार्यों से। संसार में कार्य तो बहुत है, लेकिन आप सुने होंगे कि जो लोग 4 धाम करके आते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तो 4 धाम करके आ गया, तो किसी के यहाँ खाता नहीं, स्वयं जो रूखा सूखा घर पर होता है उसी को खा लेता। सही बात है। बहुत सारे कार्यों से वैराग्य ले लेना। संसार में कार्य तो बहुत है, लेकिन जो करने योग्य है बस उन्हीं को करते हैं, बाकी नहीं करते। जो 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, यही है इंद्रियों को वश में करना और संत जनों द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना। संतों जैसा अपना स्वभाव बना लेना, ही छठी भक्ति। सातों सम में जब देखा मोती अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार भर में राममय देखना। और तुलसी बाबा ने यहीं पर एक बार उनसे भी थोड़ी सी भूल हुई। रामचरितमानस लिख रहे थे, 7वीं भक्ति लिखा तो सोचा कि थोड़ी देर घूम फिर करके आते हैं तो लिखते हैं, यही छोड़कर चल दी। आगे मिले 2 छोटे छोटे बच्चे सामने मिले, कहा महाराज जी आगे बच जाना उधर। कहा क्यों? कहा एक सांड है, सबको मारता है। तुलसीदास जी ने सोचा कि 7वीं भक्ति में तो यही राम जी कर रहे हैं ना कि सातों सौ महिमा जग देखा, तो जब सब में राम है तो सांड में भी राम होंगे, हाथ जोड़ लेंगे, बात बन जाएगी। तुलसीदास जी गए सांड के पास, सांड ने उठाया और सीधे पटक दिया। पटक दिया तो दौड़ कर आए, रामचरितमानस का वही पन्ना फाड़ने लगे। कहा ये 7वीं भक्ति गलत है। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, कहा क्यों फाड़ रहे संत जी? कहा 7वीं भक्ति गलत है। कहा कैसे? कहा वो सांड में भी हमने राम को देखा, लेकिन सांड ने दया नहीं किया, उठाकर फेंक दिया। कहा जो बच्चे मिले थे उनको राम नहीं देखा, और सांड को राम देख रहे आप चले गए। कहा दोनों बच्चे आपको रोके थे ना कि उधर सांड है? कहा उन्होंने तो राम को आपने नहीं देखा, उस सांड में देखने के लिए चले गए। कहा ये दोनों बच्चे श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे, और जो सांड था मैं स्वयं ही बनकर खड़ा था।
इसलिए तो पढ़ता ताकि आपको विश्वास हो जाए सात्विक भक्ति है क्या। और आठवीं जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है, जो आपको लाभ हानि होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपको स्वप्न में भी किसी व्यक्ति का दोष भी नहीं देखना है। हम लोग क्या है, दूसरे का दोष ही देखते रहते हैं, और चाहे कितने बुरे हो दूसरे की बुराई बताते रहेंगे। सही बात है, चार लोग बैठे तो दूसरे को बुरा बताएंगे, अपने को खूब अच्छा बताएंगे। यही है आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भामिनी सुनो हमारी नवी भक्ति, नवम सरल सब सल छलेना। नवी भक्ति हमारी कैसी है, अत्यंत सरल है और सरल भी है, और हमें करना क्या है, अत्यंत सरलता के साथ कपट का बर्ताव न करे, कपट का त्याग करके हृदय में भगवान का भरोसा करे। भगवान राम कहते हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, और वह किसी भी अवस्था में हो, चाहे दैन्य अवस्था था, दुखी अवस्था में है, चाहे प्रसन्न अवस्था में, जब मुझको ही सब कुछ मान लेता है तो उसके सभी कार्य मैं स्वयं करता हूं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी, इस प्रकार से जिस भक्त के हृदय में इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति हुआ करती है, मैं उसके हृदय में जैसे सरोवर में कमल खिलता है वैसे उसके हृदय में निवास करता हूं, और वह भक्त मेरे हृदय में निवास करने लगता है। क्योंकि स्वयं अतिशय प्रिय मोरे सकल प्रकार भगत जड़तो है। वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, किंतु मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर तो वह 9 प्रकार की भक्तियां विद्यमान है, और मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावने सहज स्वरूपा। काहे दे मेरा दर्शन इस संसार भर में बहुत दुर्लभ है। संत महात्मा जीवन भर तप करते करते मिट्टी में मिल जाते हैं, किंतु मेरा दर्शन नहीं पाते हैं। और इतना है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है, वो जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है।